राधे राधे दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। ये वीडियो होने वाला मेरे भतीजे की शादी का। हाँ जी, आप सभी लोग जानते हैं अभी कुछ दिन पहले मैं गांव होके आई हूँ, तो वहाँ पे मेरे भतीजे की शादी थी, मतलब कि मेरे बड़े ससुर के पोते की शादी थी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको जानने को मिलेगा कि हमारे गाँव में शादी कैसे होती है, क्या क्या रस्म होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ लोगों से मिलाती हूँ। सामने मेरी बड़ी बेटी सानवी है, इसको तो आप जानते हैं, और साथ में है मेरी सासू माँ, और इनके साथ में जो है ये है मेरी जेठानी, मतलब कि मेरे बड़े ससुर की बहू है, और इन्हीं की बेटी की शादी है जिसको हम अटेंड करने आए हैं। तो ये रस्म है मटिहान की, जिसमें ये सारी औरतें हमारे गांव में एक पूजनीय स्थान है वहाँ पर जाएंगी और वहाँ से मिट्टी लेके आएंगी, और यही मिट्टी मंडप और चूल्हा बनाने में काम आती है। तो एक सबसे ज़रूरी बात आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जितनी रस्म होनी है वहाँ पे मेरी जगह मेरी बड़ी बेटी बैठी थी, क्योंकि मुझे अपने मैके की शादी में जाना था, जिस वजह से मैं की एक रस्म नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से एक जो आदमी बैठेगा एक बार जिस रस्म में, तो उसको सारी रस्म निभानी है, इसलिए मेरी जगह पर मेरी बेटी को बैठाया गया। और ये है मेरी सासू माँ, आप जानते हैं, जो मेरी बहुत मजाकिया हैं। हाय वो हाय। तो ये थी मेरी भतीजी, और यहाँ पे मिष्टी और तनिष दोनों बढ़िया आराम से खेल रहे हैं। हाय बोल दो। हाय। हाय बोल दो। और घर में रामायण बैठी थी, यहीं पे रामायण का पाठ भी चल रहा था। हरमोन लगा दो, हल्दी लगा, गुड़ लगा के हल्दी लगा दो। तो यहाँ पे फोड़े की पूजा हो रही है, और इसी फोड़े की पूजा होने के बाद इसी से यहाँ की मिट्टी ली जाएगी, और जितनी ब्लू कलर की छोटी छोटी बास्केट दिख रही है इसमें ये मिट्टी डाली जाएगी, और ये जितनी कन्याएं हैं ये कन्याएं इस मिट्टी को लेके जाएगी। मिट्टी सिर्फ नाम मात्र के लिए रहेगी, एक शगुन की तरह, और ये जाके मिट्टी मंडप बनाने में काम आती है। अरे वादा चाचा कहाँ क्या गौ सबसे अच्छी होती। छोड़ो ना भाला तो पर इधर 5 उठाइया मत डा दे आओ दूध तुम डा दे एक दही डा दे। तो अगली सुबह था तिलक, जहाँ पे हलवाई तो खाना बना रहा था, पर पूड़ी के लिए घर की सारी औरतें और गांव की सारी औरतें आके पूड़ी बेलती है, और यहाँ पे हम सब लोग बैठे बैठे छोटा सा ही वीडियो बनाया। और वैसे आटा बहुत ज़्यादा होता है बनाने के लिए, पर जब इतनी सारी औरतें साथ में बैठती हैं तो बातें करते हुए और गाते हुए पूरा टाइम निकल जाता है, तो बहुत मज़ा आया। बज गए थे शाम के 3, और तिलक वाले मतलब लड़की वाले तिलक लेके आ चुके थे, और सब आंगन में बैठ चुके थे, और यहाँ पे सारी औरतें लेडीज़ें बैठी थी साइड में। जो वहाँ पे देखिए, मेरे लिए बहुत मुश्किल था वहाँ पे जाके रिकॉर्ड कर पाना, क्योंकि बहुओं को थोड़ी सी लिमिटेशंस हो जाती हैं, तो मैंने यहीं से बैठे बैठे जितना हो पाया मैंने आपको दिखाया। ये है मेरी छोटी ननद सबसे आगे जो बैठी हैं, और नाक में खुजली कर रही हैं। और यहाँ पे सारी मेरी छोटी देवरानियाँ हैं, जितनी घूंघट में देवरानियाँ, ये मेरी जेठानी है, और ये मेरी भाभी हैं। जिन जेठानी को तो आपने देखा भी होगा मेरे शॉर्ट्स में नाचते हुए मेरे साथ। तो बस ऐसे ही रहा, और यहाँ सामने मेरे पति देव और जेठ जी बैठे हुए हैं। तो दूल्हे राजा खड़े हुए हैं, मतलब मेरे भतीजे खड़े हुए क्रीम कलर की सदरी में, तो तिलक वाले जा चुके हैं। अब बारी आती है फ़ोटो सेशन की। तो तिलक में जो नारियल और जो सामान गिरता है वो मेरे भतीजे मेरी सासू माँ को, मतलब अपनी दादी को, उनके आंचल में देख के एक फ़ोटो शूट होता है छोटा सा। रुक जाओ, खुला है, खुला है, चलो। अगली सुबह थी माई की, जहाँ पे ये दोनों लोग बैठे हुए थे काड़ी पूजा में, जिस वजह से मैं नहीं बैठी थी, यहाँ पे मेरी बेटी थी। इन दोनों ने सुबह मेरी जेठानी ने और मेरी बेटी ने सुबह जल भर के लाया। ये कोहबर है, ये कोहबर का है, जहाँ पे ये रख दिया। और ये है तिलक का सामान, और ये है दूल्हे राजा मतलब भतीजे का रूम। सारा सामान फर्नीचर आ चुका था शादी के पहले ही, जो कि यहीं डायरेक्ट सेटअप होगा। और ये सुबह पूजा थी जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे सुबह उठ के पूजा होनी है। आप भी सुनिए। पाँच नाव की जाते हो कि दक्षिणी मैया तुम्हारा माता है हो, साथे 5 नाव की जाते हो कि भैरव बाबा तुम्हारा माता है।
साते पाँच नौ की। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारे गांव के जितने भी देवी देवता हैं जिनको हम हमेशा पूजते हैं उनका नाम लेके चावल चढ़ाया जा रहा है। की गंगा मैया तुम्हारा नेवाता है, साते पाँच नौ की जाते हो। तो वो सुबह 4 बजे की रस्म करने के बाद हम लोग थोड़ा आराम कर लिए, उसके बाद नहा धो के आ गए थे यहाँ पे। हाँ इमाई आई ना, शांत हुई है सब कैमरा ऑन होते ही ये कहे। क्या बना रही बिट्टू? माई बना रही हूँ। अच्छा बनाओ। तो अभी इसी जो माई बनाई जा रही है इसी तेल में इनको तली जाएंगी। आराम से धीमी आंच में तली जाती है माई और खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो माई बन गई थी। माई बनने के बाद पतरी भरी जाती है। पतरी भी भर गई थी। अब बारी थी चावल छिड़कने की। और उसके बाद ये जो पतरी भरी गई है, मतलब ये जो प्लेटें दिख रही हैं सामने, ये घर की औरतों में बांटी जाएंगी। जैसे दीदी करे वैसे करना। जय अमित प्रहलाद बाबा सब पूर करम। अरे चलो कमाई जाना था, इसके तो क्या चावल। अरे यार मिस्त्री से हमें बढ़िया बनना था यार। अब बन नहीं पा रहा। जय माता रानी। चप्पल पहन के आई है। बुखार से मुझे घायल कहानी। ओए जो बढ़िया कहती था और बढ़िया करने लगी। हो गया, चलो सब छिड़क दिया। तो जो सामने खड़ी गुलाबी साड़ी में वो मेरी जेठानी है, मतलब कि मेरे हस्बैंड की भाभी हैं। तो उनकी फ़िलहाल अभी थोड़ी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप सब लोग उनके लिए प्रे करिए ताकि वो जल्दी से जल्दी पूरी तरीके से ठीक हो जाएं। अब हो रही थी लावा बुझाई की रस्म, जहाँ पे सब औरतें गांव की आ गई थी और लावा बुझने की रस्म चल रही है। एक ज़रूरी बात, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हाइप देना मत भूलिएगा। तो जब यहाँ पे लावा बुझाई की रस्म चल रही थी, औरतें गाना गा रही थी, लावा भूजा जा रहा था और शाम का टाइम था तो खाना बनाने का भी वही टाइम होता है। तो मैं और भाभी हम दोनों मिलके खाना बना रहे थे। तो कैमरा बिट्टू ने पकड़ा हुआ था, ये हूँ मैं, हाय। और तो हम और भाभी दोनों ने शाम का खाना बनाया। जो ज़्यादातर हम दोनों थे और साथ में कभी कोई और फ्री हो गया, कोई भी फ्री है तो मेरी हेल्प, हम दोनों की हेल्प करने के लिए आ जाते थे। इसके बाद शाम को बारी थी हल्दी रस्म की, जहाँ पे सभी लोग आ गए थे दूल्हे राजा मतलब सूरज को हल्दी लगाने के लिए। और यहाँ पे मेरी जेठानी, मेरे छोटे भतीजे जो हल्दी लगा रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोगों ने भी हल्दी लगाई। तो ये है सूरज की बहन और उनके जीजा जी। ये दोनों पुणे में ही रहते हैं हमारे साथ। कभी मौका लगा तो आप लोग को ज़रूर मिलवाएंगे इनसे। तो हमारे यहाँ पे आना जाना होता है, पर कभी ऐसे व्लॉग में नहीं दिखा पाई हूँ, तो जब नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो ज़रूर दिखाऊंगी। और ये यहाँ पे मस्ती सूजी, जहाँ पे फ़िल्टर चेंज करते ही सारा ही फ़ोटो का लुक ही बदल गया। और बाद में हम लोगों को ये फ़ोटोज़ देख के बहुत हंसी आई। तो नेक्स्ट डे हम सब लोग तैयार होकर पहुँच गए थे गेस्ट हाउस, जहाँ पे शादी होनी थी। और साथ में मिष्टी और तनिष्क दोनों पीछे बैठे हुए हैं घोड़ी के ऊपर। मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि यहीं से मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो मैं इसके आगे की वीडियोस नहीं बना पाई हूँ। हाँ, पर नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी हमारी प्यारी दुल्हन और दूल्हे राजा की फ़ोटोज़। विदाई की सुबह वाले दिन लड़के के यहाँ पे दांदर या कहीं पे इसको कोई भी बोलते हैं, वो रस्म हो रही है। और ये जो आप घूंघट में देख रहे नीचे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरी जेठानी और बिट्टू, क्योंकि वो हर रस्म में बैठे थे तो वो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। जम्हाई आपकी रिकॉर्ड हो गई, जम्हाई। अरे नहीं, वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया पूरा, वो उतने। तो यहाँ पे दांदा कार्यक्रम एक्चुअली में चालू हो गया है, जहाँ पे मेरी ननन जो है पूरा एक आदमी का गेटअप करके आ चुकी हैं और ये यहाँ पे मौज मस्ती हो रही है, बातें हो रही हैं। मैं पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में आपको दिखा रही हूँ। देख मैं ना अपन कैसे सारे देखे तो ये तीनों तो है रे। ना गाड़ी के स्कूल में ए 20 हाथ ना बारे 20 हाथ निकल जाओ 20
इनता नहीं पढ़ा जाता से बनता है। तो इसके बाद बारी थी अगले रस्म की, जहाँ पे ये जो 2 लोग बैठे थे जो कि हर रस्म में बैठे थे, इनको आपस में गले लगकर बहुत रोना था। कारण क्यों रोते मुझे नहीं पता, पर आप भी देखिए। सब जाना भी है। हंसना नहीं है, रोना है बिट्टू। इस रस्म के बाद हम लोग आ गए थे अपने काम पे, मतलब कि हमें खाना बनाना था। तो हम लोगों ने कढ़ी, चावल, खीर, बहुत सारे आइटम्स बनाए थे। और खाना बनाते बनाते दुल्हन का आगमन हो चुका था, तो हम लोगों ने खाना बीच में ही छोड़ के हम लोग आ गए दुल्हन को देखने। तो यहीं से वीडियो इसको एंड करती हूँ। इस वीडियो का अगला पार्ट, इसके आगे क्या होता है वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और हाइप देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।